अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसे की कमी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी ऑब्वियसली कम है। आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। कम रिस्क के साथ कम कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके बाद भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है और आपको लॉस होता है, आपका रिस्क ऑलरेडी कम है लेकिन बावजूद उसके अगर आपको लॉस होता है, तो उस लॉस को भी आप कैसे हटा सकते हो, वो एडजस्टमेंट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो है ये कमाल का होने वाला है। इसको आप अपने रिस्क पे स्किप करना, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बहुत कमाल का है क्योंकि आज मैं आपको जो बताऊंगा उसमें सब कुछ रहने वाला है। बेसिकली कम पैसे में आप ट्रेड करोगे, कम रिस्क के साथ आप ट्रेड करोगे, और आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि रिस्क कम है बट स्टिल एक रिस्क तो है, उसको भी आप कैसे हटा सकते हो, क्या वो एडजस्टमेंट है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी है और क्या इसके एडजस्टमेंट है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर यार वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक भी करो और चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी कौन सी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। स्ट्रैटेजी का नाम है आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर वो स्ट्रैटेजी है जिसको आप कम कैपिटल में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का शौक है और आपका कैपिटल है वो कम है, तो आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई, ये वो स्ट्रैटेजीज है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये लिमिटेड रिस्क के साथ आती है और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट हैज यहाँ पे रहता है। जब हम हैज लगा देते हैं तो एक हैजिंग बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। सो अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो आप ये मानिए 70-80 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी विड्थ क्या है आयरन कोंडोर की। 100 पॉइंट की विड्थ रख रहे हो, 200 की रख रहे हो, 500 की रख रहे हो, जितनी विड्थ आप बढ़ाओगे उतना आपका रिस्क भी बढ़ेगा, आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो शुरू में आई वुड से कि कम विड्थ के साथ आप ट्रेड कीजिएगा क्योंकि पैसा तो आपका कम लगेगा ही, बट उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका रिस्क भी कम रहेगा और उसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आयरन कोंडोर में बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैपिटल है वो 1 लाख से नीचे कैपिटल आपको चाहिए होती है। बाकी विड्थ वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो रिस्क है, रिस्क भी यहाँ पे कम रहता है। एक लिमिटेड रिस्क के साथ आप ट्रेड करते हो। बाकी आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितनी वाइड आप प्रॉफिटेबल रेंज चाहते हो। बेसिकली अगर आप 100 पॉइंट का गैप रखोगे तो रिस्क आपका बहुत कम होगा जिसको ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप 100 पॉइंट का गैप रख के काम करते हो तो मैं आपको बहुत ओवर एग्जरेट करके नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर मार्केट में आपने कुछ टाइम स्पेंड कर लिया है और आपने एडजस्टमेंट सीख लिया है तो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो नो प्रॉफिट नो लॉस रह सकता है कि इधर यू आर प्रॉफिटेबल और यू आर नॉट लूजिंग एनी मनी। ठीक है। अगर आपने इसके एडजस्टमेंट सीख लिए और आपने थोड़ी सी मार्केट की एक्सपर्टीज़ है वो ले ली है तो ये वो स्ट्रेटजी है। मैं 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 100 पॉइंट का अगर आप वेट्स रखते हो तो या तो आप प्रॉफिटेबल हो और वर्स्ट केस सिनेरियो आपका ये होगा कि आपने कोई पैसा लूज़ नहीं किया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। तो इससे बढ़िया और बेसिकली क्या ही हो सकता है। ठीक है। सो कैपिटल जो है वो भी कम है, रिस्क है वो भी कम है, लेकिन ये जो रिस्क कम है, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है कि या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है और अगर लॉस हो रहा है तो उसको मैं ईजिली हटा पा रहा हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसमें एडजस्टमेंट क्या होने चाहिए, ये बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा रहता है और रिस्क रोड अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रोड है वो आपको मिल जाता है। बाकी मैंने एक वीडियो डाला था 2-3 वीडियो पहले, अगर आप जाके देखोगे आयरन कोंडोर के ऊपर तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने शेयर किया कि ऑप्टिमम वे में आप आयरन कोंडोर को कैसे ट्रेड कर सकते हो। क्या वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे जो आपको बताता है कि कितना क्रेडिट आपको लेना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब मैं एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करूँ तो कितना क्रेडिट मुझे वहाँ पे लेना है। ठीक है। तो इस तरह का आयरन कोंडोर का पे ऑफ चार्ट रहता है। ये प्रॉफिटेबल रेंज है और यहाँ पे दोनों तरफ मुझे लॉस होता है। अगर मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट इधर गया या इधर गया, तो कैसे मैं इस लॉस को हटा सकता हूँ, क्या वो एडजस्टमेंट है, उसका एक ग्लिम्स है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये एक आयरन कोंडोर है वो मैंने लगा रखी है। यहाँ पे 25,600 का पुट मैंने सेल किया। ठीक है। और ऊपर की तरफ मैंने 26,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया। अब ये कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। अब मैंने हैज भी लगा दिया
25,600 का पुट जो मैंने सेल किया था उससे नीचे जाके और 25,500 का पुट है वो मैंने बाई कर लिया। तो गैप कितना है, सिर्फ 100 पॉइंट का। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 26,200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है और उससे ऊपर जाके 26,300 का कॉल ऑप्शन है वो बाई किया है। तो यहाँ पे भी गैप कितना है, सिर्फ 100 पॉइंट का। तो मैंने विड्थ यहाँ पे कम रखी है एंड आई वुड से कि मतलब आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड जो मैं आपको एडवाइस कर पाऊँ कि भाई आप ये ट्रेड कीजिए ये कीजिए, ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ। अगर आप नए हो मार्केट में, नया ट्रेड करना शुरू किया है तो 100 पॉइंट से ऊपर की विड्थ आप मत रखिए, क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और अगर आप मैनेज नहीं भी कर पाओगे, लेट से आपको एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं और आप नहीं कर पाए, आपने कोई गलती कर दी, तो भी आप देखिए आप यहाँ पे सिर्फ 3200 रुपये लूज़ करोगे। तो आपका रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आप ओपन स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहे हो कि जहाँ पे आपका लॉस है वो 1 लाख का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, यहाँ गलती करने की आपको गुंजाइश मिलती है क्योंकि मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3200 रुपये का है। तो कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा आपकी कैपिटल के ऊपर अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो। और अगर आपने एडजस्टमेंट सीख लिए तो आप ये मानिए फिर हमारा सिनेरियो ये हो जाता है कि या तो मुझे 3200 का प्रॉफिट हो रहा है या मुझे 1 भी रुपये का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए एडजस्टमेंट जो है वो बहुत आसान है। वो एडजस्टमेंट क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट या तो आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करेगा या आपको नीचे की तरफ चैलेंज करेगा। दो एडजस्टमेंट बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, या तो ऊपर चैलेंज करेगा या नीचे चैलेंज करेगा। और मेरा जो प्रॉफिटेबल रेंज है ब्रेक इवन है वो नीचे की तरफ 25,550 है और ऊपर 26,250, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की मेरी यहाँ पे प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर इस 700 पॉइंट की रेंज में रहा तो मुझे प्रॉफिट है, ऊपर नीचे गया तो लॉस। अगर मार्केट ऊपर जाता है या तो आपको ऊपर चैलेंज करेगा या नीचे। अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है, लेट से मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ चैलेंज किया, तो यहाँ पे एक लॉजिकल एडजस्टमेंट क्या हो सकता है। एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके और कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए कि किस तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको और कुछ लगता है कि ये भी एडजस्टमेंट हो सकता है तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या वो एडजस्टमेंट हो सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे लॉजिकल है वो एडजस्टमेंट क्या होगा। ठीक है, ये मैंने सेल कर रखा है यहाँ पे, ये मेरे ब्रेक इवन है। अब अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाता है तो मैं क्या करूँगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ आएगा तो इस साइड मान लीजिए ये कॉल वाला पोर्शन है, ये पुट वाला पोर्शन है, तो कॉल वाले पोर्शन में पक्की बात है कि मुझे लॉस होगा क्योंकि मार्केट ऊपर आया है। ठीक है, लेकिन पुट वाले पोर्शन में मुझे प्रॉफिट भी होगा, इजंट इट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो पुट वाला पोर्शन है इसमें तो मुझे प्रॉफिट होगा। मैंने 25,600 का पुट सेल कर रखा है और 25,500 का पुट है वो मैंने बाई कर रखा है, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 24-25 रुपये का क्रेडिट ले रखा है। तो आप ये मानिए कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मुझे चैलेंज करेगा तो 25 में से 20 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो मुझे लॉस हो सकता है 3200 रुपये का, उसमें से 1500 रुपये ऑलमोस्ट मेरे पास आ जाएंगे बाय द टाइम मैं चैलेंज हूँगा ऊपर की तरफ। तो अब मुझे कवर कितने करने हैं, सिर्फ 1600-1700 रुपये। ठीक है, तो एक तो आयरन कोंडोर में ये बेनिफिट रहता है कि जब मार्केट आपको चैलेंज करने वहाँ जाएगा तो आपका जो दूसरी साइड है वो आपको कुशन देगी कि आपके लॉस को ऑलमोस्ट आधा वो कर देगी। अब मुझे 3200 रुपये रिकवर नहीं करने, 1500 तो ऑलरेडी मैंने कर लिया, मुझे 1500-1600 रुपये ही और रिकवर करने हैं और वो बहुत आसान है। वो कैसे कर सकते हो, वो इस एडजस्टमेंट का दूसरा फेज़ है। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मुझे चैलेंज करता है तो जो अनटेस्टेड साइड है वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जो पुट वाला पोर्शन है वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये वाले पुट वाले पोर्शन में प्रॉफिट है, इसको मैंने बुक कर लिया। ठीक है, अब बुक करने के बाद मैं क्या करूँगा। अब बुक करने के बाद यहाँ से तो मैंने बुक कर लिया क्योंकि 4-5 रुपये बचे हैं तो आने को कुछ है नहीं। अब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, जो हम स्ट्रैंगल में करते हैं सेम चीज़ यहाँ भी तो कर सकते हैं। अब इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। अब ऊपर क्योंकि स्ट्रैंगल की बात अलग है क्योंकि वो ओपन स्ट्रैटेजी है, हैजिंग पे हम पैसा लूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज लगा रखा है तो इस वजह से देखिए अगर आप इंश्योरेंस बाई करते हो तो वो एक खर्चा तो होता है, तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रैंगल वाला चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे मैं ऊपर तो लेके आऊँगा लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर लाने में वो मज़ा है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा एक आयरन फ्लाई में। ठीक है, एक आयरन फ्लाई में इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करोगे, ये वाले पुट में आपने पहले प्रॉफिट बुक किया, अब आपको कवर करने के लिए कितना है, सिर्फ 1600 रुपये और कवर करने हैं क्योंकि 1500 का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, 1600-1700 रुपये आपको और कवर करने हैं इस ट्रेड को एक नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के और सीधा यहीं पे ले आऊँगा।
जहाँ का कॉल सेल कर रखा है जिसमें मुझे लॉस हो रहा है, यहीं का एक पुट और सेल कर देता हूँ और उससे 100 पॉइंट नीचे जाके एक पुट बाई कर लेता हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप रख रहे हैं, एक पुट सेल कर रखा था, उसके नीचे एक पुट बाई कर रखा था। लेकिन अब उस पेयर में से मैं निकल गया हूँ, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब उसको उठा के मैं ऊपर रख रहा हूँ, ऊपर ले गया और एक पुट सेल किया और 100 पॉइंट नीचे जाके एक पुट बाई कर लिया। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली यहीं का एक पुट है वो मैं सेल करूंगा और नीचे 100 पॉइंट जाके एक पुट बाई कर लूंगा। तो ये जो आयरन कोंडोर पहले ऐसे दिख रहा था, ये आयरन कोंडोर का पे ऑफ चार्ट है, अब ये कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ का जो कॉल सेल था, यहाँ का एक पुट भी सेल कर दिया, तो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के मैंने यहाँ ले गया, तो ये एक आयरन फ्लाई बन गई। ठीक है, अब जब मैं आयरन फ्लाई को बना रहा हूँ तो आप ये मान लीजिए कि मैं 10-15 रुपये का क्रेडिट तो कम से कम लूँगा। मैं तो कंजर्वेटिव होकर आपको बता रहा हूँ, वरना इवन ज़्यादा मिलेगा। 10-15 का मैं ज़रूर ले रहा हूँ और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था, 3200 का। 3200 में से 1500 मैं ले चुका हूँ। अगर मैंने 700 रुपये और ले लिए तो कितना रह गया, ऑलमोस्ट 800 रुपये अब मेरा मैक्सिमम लॉस बचता है। 800 रुपये ही और मुझे रिकवर करने हैं। ठीक है, अगर मार्केट, हालांकि आपकी रेंज थोड़ी सी श्रिंक होगी, अगर मार्केट उस रेंज में रहता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा मैक्सिमम लॉस 800 रुपये का है। अब ये 800 रुपये का लॉस है, ये कैसे हटेगा? इस 800 रुपये के लॉस को अगर आप हटाना चाहते हो तो उसके लिए आ जाता है रेफरेंस ट्रेड। आप एक रेफरेंस ट्रेड लीजिए। रेफरेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है? रेफरेंस ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें बेसिकली क्या है कि आपने ये एक आयरन फ्लाई बना रखी है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिटेबल जोन था, लेकिन मार्केट खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे चला गया तो आपको हो रहा है लॉस। अब क्या हो रहा, आप क्या चाहते हो, मार्केट आए पीछे, आपके प्रॉफिटेबल जोन में आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको लॉस हो रहा है इस लॉस को कम करने के लिए आप एक रेफरेंस ट्रेड लोगे। रेफरेंस ट्रेड क्या होता है? रेफरेंस ट्रेड वो ट्रेड होता है जो इस तरह से डिजाइन रहता है कि आपको उस रेफरेंस ट्रेड में लॉस देने से पहले मार्केट आपके ओरिजिनल ट्रेड में आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वीकली या नेक्स्ट वीक में जाऊँगा और यहाँ का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ का पुट ऑप्शन सेल किया। इस पुट ऑप्शन में मुझे लॉस कब होगा? इस पुट ऑप्शन में लॉस मुझे तब होगा जब मार्केट इधर आएगा। ठीक है, इधर आया तो लॉस होगा और अगर ऊपर ही रहा तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर मार्केट नीचे नहीं आता है और ऊपर ही रहता है तो ये जो आयरन फ्लाई में आपको लॉस हो रहा था वो लॉस आपको हो रहा है, लेकिन ये जो पुट आपने सेल किया था इसमें अब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको रिकवर कितने करने थे? पहले 3200 थे, लेकिन आयरन कोंडोर के जो अनटेस्टेड साइड में आपने प्रॉफिट बुक किया 1500 का, तो सिर्फ 1700 रह गए और उसमें भी आपने 700-800 रुपये ऑलरेडी बुक कर लिए जब आपने इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया, वो और आपने ले लिया, तो आपको सिर्फ 700-800 रुपये रिकवर करने हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो पुट है इसमें प्रॉफिट होगा, आपके 700-800 आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस आपका ट्रेड बन रहा है। अगर इसमें रिस्क आपका है कि मार्केट नीचे आ जाए, अगर मार्केट नीचे आता है इधर तो आपके प्रॉफिटेबल जोन से होके गुजरेगा, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट लेके और ट्रेड में से एग्जिट ले सकते हो। तो इस वजह से इसकी विड्थ आप कम रखिए। ये वो स्ट्रेटजी हैं जैसे आयरन फ्लाई होगी, आयरन कोंडोर होगी, ये इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी हैं और इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी की जो विड्थ है, अगर वो मैं एक समझदारी दिखाता हूँ वो विड्थ रखने में, मुझे ग्रेडी होकर 500 पॉइंट की विड्थ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा कि या तो मैं लॉस थोड़ा कम कर दूंगा, हटा नहीं पाऊंगा। लेकिन 100 पॉइंट की विड्थ अगर रखता हूं तो एक तो पीस ऑफ माइंड रहेगा और दूसरा मैं इजीली उसको मैनेज कर सकता हूं। एज आई सेड कि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो नो प्रॉफिट नो लॉस मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्या रीजनिंग है, वो मैंने आपको बताया, और क्या एडजस्टमेंट है जो हम आयरन कोंडोर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल भी कम लगती है, यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो भी कम होता है, और एडजस्टमेंट क्या है उस रिस्क को हटाने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले आप उसको कन्वर्ट कीजिए एक आयरन फ्लाई में, आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो थोड़ा बहुत आपका बचता है उसको आप कवर कीजिए रेफरेंस ट्रेड से। ठीक है, तो शफल टू आयरन फ्लाई प्लस रेफरेंस ट्रेड, इन दोनों को जब आप मिक्स कर देते हो तो एक आयरन कोंडोर का एडजस्टमेंट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगेन वीडियो है वो लंबा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।